शुक्रिया सर। जनाब चेयरमैन, मैं आपकी वसातत से ऐवान की तवज्जो और तमाम जमहूरियत पसंद लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि इस वक्त मुल्क में जो फस्तायत का राज है उसकी तरफ, जो कानून से मावरा इक़दाम हो रहे हैं उसकी तरफ। और अफसोस तो यह है कि यह हुकूमत फाशिज्म की एक नई तारीख रकम कर रही है और उसमें गुज़श्ता रोज़ एक और स्याबाब का इजाफा हुआ। आपके इल्म में है कि मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनके रहनुमाओं पर झूठे मुकदमात की भरमार है, मगर वो फिर भी कानून के एहतराम में, अदलिया के एहतराम में अदालतों में पेश हो रहे हैं। इसी तरह कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जनरल अली अमीन गंडापुर अपने केसेस की पैरवी के लिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनको जमानत दी, मगर वहां से निकलने के फौरन बाद, बल्कि अहाता अदालत के अंदर ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ना कोई FIR दिखाई जाती है, ना कोई बात, सिर्फ एक बात, हर सवाल का एक जवाब मिलता है उनको कि हुक्म है कि आपको हर सूरत गिरफ्तार करना है। वो ये भूल गए कि वो इमरान खान का एक नडर कारकुन है। उसके ना प्लेटलेट्स गिरे ना वो भागा, उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी। मगर जनाब चेयरमैन, ये सिलसिला कब से जारी है और ये कब तक जारी रहेगा? हमने देखा हसन न्याजी, वो भी अदालत से जमानत लेकर निकलता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अजहर मशवानी घर जा रहा है, उसको घर के बाहर से उठा लिया जाता है। एक तवील लिस्ट है इस फस्तायत की, इस लाकानूनियत की, इस जबर की। और जनाब चेयरमैन, आज इस मुल्क में जबर का राज है, फस्तायत का दौर दौरा है, जुल्म है। और अगर ये समझते हैं कि वो इन हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत निकाल सकते हैं तो वो गलती पर हैं। वो अगर ये समझते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान से जुदा कर सकते हैं तो वो गलती पर हैं। और अगर वो ये समझते हैं कि वो इस कौम को अपनी ख्वाहिशों का असीर बना सकते हैं तो वो गलती पर हैं। जनाब चेयरमैन, इस अंधेर नगरी में चंद दिन पहले एक उम्मीद की किरण नजर आई, एक सुबह नौ की नवीद नजर आई, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख 7 फैसला दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया और अवाम के वोट के हक को उन्होंने मुहतरम जाना। जनाब चेयरमैन, तमाम तर हुकूमती हथकंडों के बावजूद, तमाम तर दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये साबित कदमी पूरी कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के हक में, अवाम के हक में फैसला दिया है और पाकिस्तान के अवाम उस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमती बौखलाहट का ये आलम है क्या उनका हर कदम या तो तौहीन अदालत या आइन शिकनी के जुमरे में आता है। पहले काबीना ने ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानेंगे, और ये भूल गए कि आइन में आर्टिकल 190 भी है जो पाबंद करता है एग्जेक्टिव को कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। फिर इस अधूरी असेंबली में अपनी अधूरी ख्वाहिशात की तामील के लिए एक करारदाद लाई और इस करारदाद में अदलिया को हदफे तनकीद बनाया गया, अदलिया पर हमला किया गया और बबांगे दोहल ये कहा गया
कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मानते और वो ये भूल गए कि एक आर्टिकल 168 भी है। जनाब चेयरमैन, ये आइन शिकनी, ये तौहीन अदालत, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये इंशाल्लाह होंगे। आखिर में जनाब चेयरमैन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो अदलिया के हवाले से अक्सरियती और अकलियती की बात करते हैं, ये खुद अपनी इस करारदाद को भी देख लें। जनाब चेयरमैन, 372 का ऐवान है और 42 मेंबरान की करारदाद है। जरा ये भी रोशनी डाल दें कि ये अक्सरियती है कि ये अकलियती है। और जनाब चेयरमैन, थैंक यू, बार बार ये धमकी दी जाती है जजिस को कि हम आपके खिलाफ रेफरेंस बनाएंगे। आज तक ये नहीं हुआ सर। क्वेश्चन, आज तक ये नहीं हुआ कि फैसलों को नापसंद करने की बुनियाद पर जजिस के खिलाफ रेफरेंसेस बनाए जाएं। और जनाब चेयरमैन, ये कहते हैं कि तराजू के पलड़ों को बराबर होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, इनकी दिलचस्पी तराजू के पलड़ों में नहीं है, तराजू को पकड़ने में है ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। और बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो आपको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो फिर बनाए इमरान खान को भी 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर, और फिर यह हौसला भी रखें कि 4-4 गोलियां अपने जिस्म में ले सकें। जनाब चेयरमैन सर, थैंक यू सर। आखिर में मैं ये कहूंगा कि फैसला आ गया है इलेक्शन का। 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है वो आईनी तकाजा है। इस मुल्क ने आइन के मुताबिक चलना है, इस मुल्क ने इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलना है। और मैं इनसे सिर्फ ये इस्तदा करूंगा कि हिम्मत करो, अवाम को फेस करो, इलेक्शन में आओ ताकि ये मुल्क इस बहरान से बाहर निकले और हम आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्वेश्चन और Senator Mohsin Aziz, on behalf of Senator Mohsin Aziz, Kamran Murtaza, Dr. Darka Sorwardi, Mushahid Hussain Sayyid, beg to draw attention of the Minister for Water Resources towards the notice which has been served by India on Government of Pakistan through the Indus Water Commission on 25th January 2023 for revision of Indus Water Treaty. Sir, आज की दुनिया में ख़ुसूसी तौर पर और बिल अमूम भी पानी की रिक्वायरमेंट एक ऐसी है जिसका ताल्लुक सिविलाइजेशंस के साथ भी रहा और कंट्रीज ममालिक की प्रोग्रेस के साथ भी रहा। जब बरसगीर में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आया था वो दरियाओं की तकसीम का मसला था। और इस मसले का हल काफी अरकरेजी के बाद 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी की सूरत में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त सदर पाकिस्तान अयूब खान, भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और वर्ल्ड बैंक की सालसी थी। जनाब चेयरमैन, ये नहायत ही अहम दस्तावेज थी और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज 62 साल गुजरने के बाद भी ये कायम है। और इस दौरान कई जंगें हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, ताल्लुकात ऊपर नीचे हुए, मगर इंडस वाटर ट्रीटी अपनी जगह पर कायम रही और किसी भारतीय हुकूमत को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो इस ट्रीटी से पीछे हटे। जनाब चेयरमैन, उसकी एक बड़ी वजह इस ट्रीटी का जामिया होना था, यानी कि इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म खसूसी तौर पर बड़ी सराहत के साथ दिया गया था और दोनों ममालिक को पाबंद किया गया था कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। जो 3 ईस्टर्न रिवर्स थे, रावी, सतलज, ब्यास, वो तो भारत के हिस्से में आए और इंडस, झेलम और चनाब वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। मगर इस ट्रीटी में जहां इन वेस्टर्न दरियाओं का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया, वहां पर
एक आप लैकूना कह लें कि भारत को ये भी इजाज़त थी कि जहाँ पर पानी के बहाव का फ़ायदा उठाते हुए वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के प्रोजेक्ट्स कर सकता है, तो उसको उसकी इजाज़त थी। भारत ने इसको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया अपने एडवांटेज के लिए, और बारहा मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की कई शिकों की खिलाफवर्जी की। मगर क्योंकि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म वहां मौजूद था, तो पाकिस्तान अपने एतराज़ात उठाता रहा और मामलात किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। दो तीन बड़ी अहम मिसालें हैं। एक बगलियार डैम की, दूसरी किशनगंगा डैम की। मैं इससे पहले यह बात कहता चलूं कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स थे, पावर प्रोजेक्ट्स, इनकी कोई सीलिंग मुतय्यन नहीं हुई। तो इन दो चीजों का फायदा उठाते हुए भारत ने यह किया कि एक दरिया के ऊपर कई कैस्केड्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो डैम्स की तामीर करता गया। नतीजा यह हुआ कि जो उसकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है वो उसने अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा हासिल की, और ये खतरा पैदा हुआ कि पाकिस्तान को दरियाओं का पानी, उसमें रुकावट पैदा होगी, और यहां तक कि दरियाओं के जो बहाव है उनका रुख तब्दील होने की भी शिकायत आई। जनाब चेयरमैन, बगलियार डैम में भारत ने तकनीकी फायदे उठाए और जो स्पिलवेज थे उनको, जो डेड स्टोरेज लेवल है उससे कम किया, और एक तकनीकी कवर लिया कि शायद इससे, क्योंकि सिल्टिंग कम होती है तो लिहाजा इसकी इजाज़त दी जाए। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स मुकर्रर हुए और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ने भारत के हक में फैसला दिया। दूसरा, किशनगंगा डैम, किशनगंगा नीलम डैम, ये जहां पर एक वाटर रिजर्वायर था, उसके साथ इसके डिजाइन में भारत ने ऐसी तब्दीलियां की कि पानी को एक दरिया की ट्रिब्यूटरी से दूसरे दरिया की ट्रिब्यूटरी में शिफ्ट किया जाए। नतीजा यह हुआ कि जो पानी दरिया नीलम को मिलना था, जिसके ऊपर हमारा पावर प्रोजेक्ट भी है, जिसके ऊपर कश्मीर वैली की ज़राअत भी डिपेंडेंट होती है, उसके पानी को डाइवर्ट किया जाए। इसके ऊपर भी पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कुछ फैसले पाकिस्तान के हक में दिए, कुछ फैसले भारत के हक में दिए। असल मसला शुरू हुआ 2015 में, जब पाकिस्तान ने एक तरफ तो किशनगंगा के डिजाइन के ऊपर इतराज उठाए और दूसरी तरफ जो नया डैम बनाने जा रहे हैं रैटल डैम, उसके ऊपर इतराज उठाए। मैं यहां ये कहता चलूं कि भारत पाबंद है इस ट्रीटी के तहत कि वो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पाकिस्तान को आगाह करे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। भारत पाबंद है कि वो डाटा शेयरिंग करे, मगर वो उसमें भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहा। तो जनाब चेयरमैन, 2015 में न्यूट्रल एक्सपर्ट्स और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इन दोनों का फैसला करता है वर्ल्ड बैंक। ये मामला चलता रहता है और फाइनली जो अपॉइंटमेंट होती है वो नवंबर 2022 में जाकर होती है, 5 साल के तवील अरसे के बाद। भारत को ये चीज कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स भी हों, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी हो, इसका कवर लेते हुए भारत ने एक नोटिस भेजा है 25 जनवरी को हुकूमत पाकिस्तान को, और बड़ी हठधर्मी से उस नोटिस के साथ 90 दिन की पाबंदी भी लगाई कि 90 दिन के अंदर आप जवाब दें। उसमें एक तरफ तो उसने अपने एतराज का इजहार किया कि ये दोनों प्रोसेस नहीं होने चाहिए, मगर जो सबसे बड़ी बात है उस नोटिस में वो ये है कि उसने कहा
कि अब वक्त आ गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई किया जाए, उसको नए सिरे से देखा जाए और ये भारत के अज़ाइम की खुलकर निशानदही करता है। ख़ुसूसन ये जो बीजेपी की हुकूमत है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये ना किसी कानून को मानती है, ना ये इंटरनेशनल लॉ की कोई रिस्पेक्ट करती है, और ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इसका एक हार्ड स्टैंड है, जो दुश्मनी पर मबनी स्टैंड है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और उसके ऑडियंस हमेशा, और उसका जो मकसद है, वो हमेशा अपने सियासी फ़ायदे और पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर रहता है। जनाब चेयरमैन, ये बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो कि एक सिंगल वाटर बेसन, जो इंडस वाटर बेसन है, उसके ऊपर उसकी लाइफलाइन डिपेंडेंट है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।